31 मार्च 2026 स्मॉल कैप इंडेक्स अपने टॉप से लगभग 22% डाउन है और रिटेल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस टाइम पे हम स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स खरीदेंगे या स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदेंगे तो यहाँ से उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि हमारे मन में लास्ट 4-5 सालों में मोस्टली कोविड के बाद ये बात डाली गई है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा, कि पैसा सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में बनता है, उनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से एक्सपोनेंशियल रिटर्न बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि क्या ये सही टाइम है स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने का, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी आपके फेवर में है, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में अगर आप अभी पैसा लगाते हैं तो आप कितना रिटर्न स्मॉल कैप स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ये स्मॉल कैप इंडेक्स का डाटा है, ठीक है। तो मैंने 2007 से लेके 2026 तक का डाटा यहाँ पे लिया है। ये डाटा मैंने एनएसई की साइट से निकाला है, हिस्टोरिकल इंडेक्स में जाके। तो 2007 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स का प्राइस था वो 1971 था, और 2026 में जो प्राइस है वो है 7465। फेब मंथ के लास्ट वीक का ये डाटा है, ठीक है। हर साल में फेब मंथ के लास्ट वीक का ये डाटा है। तो मैंने क्या किया है, प्राइस लिखा है उस दिन का, पी रेशियो उस दिन की लिखी है, और फिर मैंने प्राइस को पी रेशियो से डिवाइड करा है, तो अर्निंग निकल के आ गई है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ई चेंज परसेंटेज, मतलब अर्निंग कितनी चेंज हुई है, पीई कितना चेंज हुआ है और प्राइस कितना चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज अर्निंग ग्रोथ जो स्मॉल कैप इंडेक्स की है लास्ट 18 सालों की, वो है 5%। तो जिन लोगों को ये लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ज्यादा सिक्लिकल होते हैं, काफी ज्यादा इनका इंटरेस्ट रेट से लिंक होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये कैपेक्स नहीं कर पाते और इनके मार्जिन घटने लगते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है तो इनके सीधा इनके वो नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करता है। तो इनकी जो अर्निंग्स होती है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। और ये एक कंपनी का डाटा नहीं है, ये 50 कंपनी पूरे इंडेक्स का डाटा है। तो पहली बात तो कि स्मॉल कैप की अर्निंग्स बहुत ज्यादा नहीं होती, 1-2 कंपनीज, 4 कंपनीज या 500 में से 10 कंपनीज, 20 कंपनीज की अर्निंग्स काफी ज्यादा लंबे समय तक बहुत अच्छी हो सकती है, बट इंडेक्स लेवल पे बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, ये काफी ज्यादा सिक्लिकल होते हैं, ठीक है। तीसरा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट इन सब चीजों पे, लिक्विडिटी पे, ठीक है, इन्फ्लेशन पे और रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे काफी ज्यादा इनकी अर्निंग्स डिपेंड होती है। तो अब आप अर्निंग्स आपने देख लिया कि सिर्फ 5% है लास्ट 18 सालों की। दूसरा, एवरेज पीई रेशियो लास्ट 18 सालों का कितना रहा है, दैट इज अराउंड 27.4। तो स्क्रीनर पे भी ये डाटा अवेलेबल है, मैंने वहीं से निकाला है। लगभग 2005 से लेके अभी तक का जो एवरेज पीई रेशियो है वो इनका 27.4 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब पी रेशियो 20 से कम हो, ठीक है। 15 से कम है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, या फिर 20 से तो एटलीस्ट कम हो। दूसरा, अर्निंग्स टर्न अराउंड कर रही हो, अर्निंग्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रखी हो, ना कि पूरा ऊपर हो, क्योंकि इनकी अर्निंग्स कभी किसी साल देखो बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2007 से 2008 में 17% अर्निंग बढ़ी है, फिर -42% कम हो गई, फिर 36% बढ़ गई, फिर 18% बढ़ी, फिर 2% बढ़ी, फिर 39% से कम हो गई, फिर 83% से कम हो गई, फिर अचानक से 872% से बढ़ गई। यहाँ पे देखिए 71 से अर्निंग 2013 में 71 थी और सीधा 11 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इनकी अर्निंग्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। दूसरा, पी रेशियो भी, पी रेशियो 2007 में 18 था, ठीक है। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप स्टॉक, जो भी मैंने ब्लू कलर में किया है, क्योंकि आप देखिए अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो अगले साल पी रेशियो 18 से बढ़ के 23 हो गया, वहीं पे अर्निंग क्या बोलते हैं, 18 से बढ़ के 23 हो गया, और अर्निंग क्या हुई, 105 से बढ़ के 124 हो गई। तो उस साल स्मॉल कैप इंडेक्स में कितना पैसा बना, 47% का रिटर्न बना। फिर उससे भी ज्यादा पैसा कब बना, जब पी रेशियो 13 था, ठीक है। पी रेशियो 2009 में 13 था, लीमन क्राइसिस के बाद, और 2009 से 2010 में पी रेशियो 13 से बढ़ के 23 हो गया,
लगभग 60% का गेन, मतलब 78% का गेन हमें पी रेशियो से देखने को मिला और 36% का गेन हमें अर्निंग में देखने को मिला। तो टोटल जो गेन हमें देखने को मिला 2009 से 2010 में, वो देखने को मिला 143%। तो लगभग स्मॉल कैप स्टॉक्स 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए थे उस पीरियड में, क्योंकि इंडेक्स ही लगभग 2 गुना से ज्यादा हो गया, 2.5 गुना तो इंडेक्स ही हो गया था। उसके बाद फिर 2012 में एक मौका मिला हमें, जब पी रेशियो 16.55 था और अर्निंग 119 था। तो लगभग 2011 से 2012 में अर्निंग सेम रहा, 116 से 119 रहा और पी रेशियो 16.51 था। तो उसके अगले साल हम, सॉरी, हाँ, उसके अगले साल हमें कितना रिटर्न देखने को मिला, मतलब रिटर्न तो हालांकि इसके अगले साल माइनस में है, बट आप देखिए फिर भी कि क्योंकि अर्निंग्स क्या हुआ, क्रैश कर गई, 119 से 71 पे आ गई अर्निंग। तो अर्निंग्स कितनी घट गई, 39% से अर्निंग घट गई, और लेकिन पी रेशियो 16 से 26 हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स में प्राइस में सिर्फ कितना चेंज आया, 5% का चेंज आया। तो दोस्तों देख रहे हो आप कि वैल्यूएशन पी रेशियो का कितना इंपॉर्टेंस है स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर आप ज्यादा पी रेशियो पे फंस गए और वहां से पी रेशियो क्रैश कर गया, क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है नहीं, अगले साल अर्निंग यहाँ से बढ़ेंगी या घटेंगी, यू कांट डिसाइड। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बट पी रेशियो इज इन योर हैंड कि आपको कौन से पी रेशियो पे खरीदना है। अगर आज पी रेशियो आपके फेवर में नहीं है तो इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अर्निंग्स की प्रेडिक्टेबिलिटी स्मॉल कैप पे बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। और अगर आप गलत पी रेशियो पे फंस गए तो अर्निंग वहां से क्रैश हो गए तो पी रेशियो बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगा और आपका पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाएगा। तो ऐसे मत करो। तो यहाँ पे देखो क्या फायदा हुआ, इस पॉइंट पे क्या फायदा हुआ, आप कम पी रेशियो पे घुसे। मान लीजिए आप 2012 में 1966 के प्राइस पे 16 के पी रेशियो पे घुसे, बिकॉज पी रेशियो काफी ज्यादा कम था। तो अगले साल अर्निंग कम भी हुई, 119 से अर्निंग 71 भी हुई, तब भी पी रेशियो ने आपको आपको बचा लिया, क्योंकि यहाँ से पी रेशियो इंक्रीज हो गया, सेंटीमेंट बढ़ गया होगा, लोगों को लगा होगा कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ेगी, तो इसलिए लोगों ने पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिया और आपके इंडेक्स लेवल पे 5% का ही चेंज आया। तो ऐसा मत कीजिए, ज्यादा पी रेशियो पे स्मॉल कैप में फंसने की कोशिश मत कीजिए। और आज का पी रेशियो 27 चल रहा है। आई वोंट से कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा चीप नहीं है, अपने एवरेज के पास में चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट अभी स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके उतने ज्यादा फेवर में नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए, फिर क्या बोलते हैं, प्राइस सेम रहा लगभग 2012, 13, 14, 14 में, फिर 14 से 15 में प्राइस बढ़ा। ठीक है, 14 में पी रेशियो बिल्कुल ही क्रैश हो गया था, क्योंकि अर्निंग बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। तो पी रेशियो आपको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, अर्निंग्स 11.5 पे आ गई थी और आप देख सकते हैं अर्निंग में 83% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, अर्निंग सीधा 10 गुना बढ़ गई, 11 से सीधा 111 हो गई, मतलब 111 हो गई। तो 872% का गेन हमें अर्निंग में देखने को मिला और पी रेशियो 82% कम हो गया। पी रेशियो 159 से 28 पे आ गया। तो हमें इंडेक्स लेवल पे कितना गेन देखने को मिला, 71% का गेन देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अगर आप गलत पी रेशियो पे फंस गए और वहां से अर्निंग क्रैश कर गई तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 2015, 16, 17 में लगभग कोई कोई ज्यादा, 2015, 16, 17 में लगभग कोई रिटर्न नहीं बना। फिर 18 में थोड़ा सा गेन देखने को मिला इंडेक्स लेवल पे 22% का, ज्यादा कोई मेजर चेंज नहीं आया। फिर दोबारा से क्या हुआ, पी रेशियो 65 से 61, मतलब लगभग सेम ही रहा और अर्निंग्स 66 से क्रैश हो गए 46%, मतलब अर्निंग 29% कम हो गई 2019 से 18 से 19 में। और पी भी 6.7% कम हुआ, तो हमें 33% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। फिर 2019 से 2020 में आप देखिए, पी रेशियो 61 से क्रैश होकर कितना आ गया, 23 आ गया और अर्निंग्स बढ़ गई 2020 में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, प्री कोविड डाटा है, मतलब कोविड मार्च से शुरू हुआ था लगभग और ये फरवरी मंथ का डाटा है। तो उसके बाद क्या हुआ, अर्निंग्स फिर दोबारा से 2021 तक अर्निंग कम हुई, 18% से घटी, लेकिन पी रेशियो 68% से बढ़ गया। तो 23 से सीधा 39 हो गया पी रेशियो। तो कम पी रेशियो पे बाय करने का फायदा देख रहे हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जितनी भी बार सबसे ज्यादा गेन आपको देखने को मिला है, वो ज्यादा गेन आपको अर्निंग से नहीं मिला, वो आपको वैल्यूएशन से मिला है, पी रेशियो के चेंज होने से ज्यादा गेन मिला है। क्योंकि प्राइस क्या होता है, अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, या तो पी रेशियो बढ़े, अर्निंग्स बढ़े, या दोनों बढ़े। तो दोनों बढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेगा।
तो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आज हमें क्या करना है। आज वे बोले सर ज्ञानबाजी तो बहुत हो गई, हमें समझ में आ गया कि पी रेशियो जब 20 से कम जाए तब इन्वेस्ट करो, अर्निंग्स टर्न अप कर रही हो, नीचे से ऊपर की साइड जा रही हो तब इन्वेस्ट करो, तो हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखने को मिलेगा। बट आज तो ऐसा नहीं है। आज क्या अर्निंग बढ़ रही है या घट रही है, आज अर्निंग अपने बॉटम पे है या टॉप पे है या क्या है, ये देखते हैं और पी रेशियो देखते हैं। तो आज देखते हैं 2024 में अर्निंग थी लगभग 251, आज अर्निंग है 274। तो 24 से 25 में अर्निंग 27% से बढ़ी, फिर 14% से कम हो गई। ठीक है, और पी 24 में 29 पे था, फिर ये घट के 23 पे आ गया। ठीक है, और फिर अब पी रेशियो दोबारा से बढ़ के 27 पे आ गया। तो अर्निंग में 15% का मुनाफा देखने को मिला है, और सॉरी पी रेशियो में 15% का इजाफा देखने को मिला है, अर्निंग्स में 14% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो इससे क्या हुआ, प्राइस में सिर्फ कितना 1% का चेंज आया। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि स्मॉल कैप इंडेक्स की जो अर्निंग है वो अभी स्लो डाउन होना शुरू हुई है। लास्ट 5 सालों की 4 सालों की अर्निंग काफी अच्छी थी। ठीक है, पिछले साल को हटा दें अगर, तो अब क्या है, अर्निंग्स स्लो डाउन में आई है। अभी इस साल 14% से कम हुई है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे वेट करेगा। अभी तक मार्केट ने क्या किया, अर्निंग एक बार 14% से कम हुई, बट उसने क्या किया, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा दे दिया कि यार कोई बात नहीं, अर्निंग्स अभी तुम्हारी कम है, कोई नहीं, हम तुम्हें 1 साल और देखते हैं, 6 महीने और देखते हैं। बट अगर अभी अर्निंग नहीं बढ़ी, ठीक है, मान लीजिए अर्निंग 274 से घट घट गई, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है पी रेशियो यहाँ से काफी ज्यादा क्रैश कर जाएगा, और आपको यहाँ से मेजर करेक्शन और ज्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अर्निंग यहाँ से 15%, 10% कितनी बढ़ जाएगी, 15% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। आपने जब भी देखा लगभग अर्निंग बढ़ी है तो कभी 27%, 30%, 50% है, और 2%, 18%, 17%। तो ज्यादातर टाइम अर्निंग जो बढ़ी है 10, 20, 30% तक बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अर्निंग बढ़ भी गई, ठीक है, मान लीजिए वापस 320 भी आ गई है, और पी रेशियो मार्केट को लगा कि पी मार्केट ने पी रेशियो उसको कम दे दिया, 20 दे दिया, तो आपका कोई रिटर्न यहाँ से बनने नहीं वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्मॉल कैप में फेवर में नहीं है। आप इसमें पैसा तब लगाइए जब अर्निंग्स यहाँ से क्रैश कर जाए और पी रेशियो भी क्रैश कर जाए। वो कब होगा, वो तब होगा जब हम क्या बोलते हैं, मतलब वो तो सॉरी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता कि कब होगा। बट ये है कि अभी क्या, आप देखिए इकोनॉमिक साइकिल के हम कौन से फेज में हैं। अभी इंटरेस्ट रेट अप है, और जब भी इंटरेस्ट रेट अप होते हैं स्मॉल कैप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। स्मॉल कैप कब अच्छा करते हैं, स्मॉल कैप तब अच्छा करते हैं जब इंटरेस्ट रेट अपने लोवेस्ट पे होते हैं। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल कैप की अर्निंग्स में हमें मुनाफा देखने को मिलता है, और उससे प्राइस भी बढ़ता है। तो हमें समझ में आया दिस इज नॉट, मतलब दे आर नॉट, देयर अर्निंग्स आर नॉट स्मूथ, दे आर सिक्लिकल, दे हैव अ वॉलेटाइल अर्निंग्स। दूसरा, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप की अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 5% है, एवरेज पी 27 का है। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मोस्टली सिक्लिकल, दे आर सेंसिटिव टू इकोनॉमी, क्रेडिट साइकिल एंड लिक्विडिटी। फिर अब आप दूसरी शीट देखिए, ये काफी अच्छा कंपैरिजन मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो इस शीट में आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको थोड़ा बोल्ड अक्षरों में कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने 3 केस डेवलप किए हैं, बुल केस, बेस केस और बियर केस सिनेरियो। तो अर्निंग का अगर हम मान ले 15% अजम्पशन ले लें, ठीक है, अर्निंग्स का अजम्पशन हमने 15% कर लिया, ठीक है जी। तो और पी मैंने मान लिया कि पी, सॉरी गलत हो गया, हाँ, अर्निंग मैंने अर्निंग मैंने 15% अज्यूम कर ली। ठीक है, बुल केस सिनेरियो में पी मैंने मान लिया कि 27 से बढ़ के 35 हो जाएगा। कैलकुलेटेड अर्निंग कितनी आई इसके बिहाफ पे, 315। एस्टिमेटेड प्राइस कितना आया, एस्टिमेटेड प्राइस आया 11045। तो 48% रिटर्न। तो अगले 1 साल में अगर अर्निंग 15% से बढ़ती है और पी रेशियो 27 से बढ़ के 35 हो जाता है, तो हम 48% रिटर्न हमें देखने को मिलेगा स्मॉल कैप में। बट क्या ऐसा होगा, मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होने के चांसेस 10% या 20% है सिर्फ। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्निंग कब बढ़ेगी,
अर्निंग अभी दुनिया में वैसे ही वॉर चल रही है, ठीक है, चारों तरफ ऑयल क्राइसिस है। ऑयल क्राइसिस की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, बैंक्स को, आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़ेंगे, वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनीज की बढ़ी रहेंगी, खासकर स्मॉल कैप की, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग काफी कम होती है, तो इनके पास बैंक से नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती, ये अपने इनके इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई होते हैं। तो इनके क्या है, मार्जिन मार्जिन कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और मार्जिन कम ही रहेंगे, तो उससे क्या होगा, अर्निंग्स इनकी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। इंडेक्स लेवल पे मैं कह रहा हूँ, एक दो कंपनी जो है वो एक्सेप्शनली वेल कर सकती हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अर्निंग 15% से बढ़ेगी, और 15% से मान लीजिए अर्निंग बढ़ भी गई तो पी रेशियो री रेट होके 35 आ जाए, तो मैं नहीं मानता इस एनवायरनमेंट में। पर ठीक है, आपके मतलब क्या पता हो जाए, तो 48%, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 10% है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 10%। दूसरा बेस केस सिनेरियो, कि अर्निंग में कोई चेंज ना आए, अर्निंग सिर्फ यहाँ से साइडवेज जाए, ठीक है, जितनी लास्ट ईयर अर्निंग थी इतनी रहे, या 5% 8% बढ़ जाए, ठीक है, और पी रेशियो इतना ही रहे, मान लीजिए, तो पी रेशियो अगर इतना ही रहेगा, अर्निंग में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आज कितनी अर्निंग है, 274, तो 274 की 274 रहेगी, ठीक है, तो रिटर्न हमें 0% देखने को मिलेगा। तो इसका चांसेस मैं बता सकता हूँ आपको कि लगभग 30 40 या 50% के आसपास है, ठीक है, 50% के आसपास ये होने के चांसेस है मेरे हिसाब से। बियर के सिनेरियो, कि अर्निंग और 20% गिर जाए, जबकि हमने देखा भी है लास्ट 16-17 सालों में अर्निंग गिरी है, क्योंकि वॉलेटाइल है काफी ज्यादा अर्निंग, और पी मान लीजिए अर्निंग यहाँ से और गिर गई, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को ये भरोसा हो जाएगा कि यार अर्निंग्स तो बढ़ी नहीं रही, तो वो क्या करेगा, पैसा इनको मतलब वैल्यूएशन देना कम कर देगा, और पी रेशियो गिर के भी अगर 20 पे आ गया, 27 से 20 पे आ गया, तो क्या होगा, ये कैलकुलेटेड अर्निंग्स आएंगी 219, और आपका एस्टिमेटेड प्राइस होगा 4390, तो -41% का ड्रॉ डाउन आपको यहाँ से और देखने को मिल सकता है। तो मैं क्या समझता हूँ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यहाँ से क्या होगा, अर्निंग्स या तो साइडवेज जाएंगी, या सिर्फ आपको 4 5 10% का अर्निंग्स में मुनाफा देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है। और पी रेशियो या तो यहाँ से कम होगा, क्योंकि जब अर्निंग्स फॉल करेंगे या साइडवेज जाएंगी तो मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगा स्मॉल कैप को लेकर, और पी रेशियो डाउन आ जाएगा। तो अभी मेरे को ये लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्मॉल कैप में फेवर में नहीं है, ये सही टाइम नहीं है। मैं कब इन्वेस्ट करूंगा, क्या मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अगेंस्ट में हूं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं स्मॉल कैप के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मुझे मार्केट में अभी वैल्यूएशन कहीं और ज्यादा सस्ता नजर आता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप में। ऐसा क्यों है, स्मॉल कैप में मैं कब इन्वेस्ट करूंगा, स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा जब जब पी रेशियो या तो अर्निंग यहाँ से और क्रैश कर जाए, ठीक है, अर्निंग यहाँ से 274 से अर्निंग अगर क्रैश होके 200 पे आ जाए, या 210 पे या 220 पे आ जाए, तो मार्केट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेंटीमेंट्स मार्केट में नेगेटिव हो जाएगा स्मॉल कैप्स को लेके, तो लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यूएशन पैसा निकालेंगे, वैल्यूएशन सस्ती देंगे, तो क्या होगा, पी रेशियो क्रैश होके 18-20 पे आ जाएगा, तो 18-20 की पी रेशियो पे, और अर्निंग्स भी क्रैश हो चुके होंगे लगभग 2 साल लगातार, तो अर्निंग्स भी डाउन, पी रेशियो भी डाउन, तो दैट विल बी द राइट टाइम। और आपने देखा पास्ट डेटा से, आप वीडियो को दोबारा जा जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जब भी अर्निंग्स भी डाउन थी और पी रेशियो भी डाउन थी, नेगेटिव थी, तो उसके अगले 1-2 साल में काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो मैं तो पैसा तभी लगाऊंगा जब जब एटलीस्ट, क्योंकि देखो अर्निंग्स को अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट पी रेशियो तो मेरे फेवर में होना चाहिए, तो पी रेशियो भी अभी फेवर में नहीं है। मान लीजिए अर्निंग्स यहाँ से साइडवेज चली गई, और पी रेशियो मैं 27 पे इन्वेस्ट कर दूं, अगले साल पी रेशियो 20 हो गया, तो मेरे को तो कम से कम 15-20% का ड्रॉ डाउन आ जाएगा मेरे पोर्टफोलियो में। तो आई डोंट थिंक दैट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो is in my favor right now in small cap index or small cap stocks. This is not the right time as per me. But I will wait. I will keep watching. I will keep analyzing the data again and again. हर 2-2.5 महीने में मैं इसको एनालाइज करूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि यहाँ से अर्निंग्स ने या तो क्रैश हो गई या अर्निंग्स ने कैचअप कर लिया और पी रेशो 20 के आसपास आ गई, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ गई और पी रेशो 20 के आसपास आ गई, मैं तब भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बट अभी तो मैं बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि अभी ना तो अर्निंग मेरे फेवर में, अर्निंग भी स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, और ना पी रेशो मेरे फेवर में है। दूसरा, ये एक मैंने एडिशनल डाटा लिखा है कि स्मॉल कैप में पैसा सबसे ज्यादा कब बना है, बुल, तो जब स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा कब बनता है, जब अर्निंग भी क्या बोलते हैं
एक्सपेंड करे और पीई भी एक्सपेंशन हो। तो इसके लिए क्या होता है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी प्लस अर्निंग ग्रोथ चाहिए होता है। दूसरा, बेस केस सिनेरियो में स्टेबल अर्निंग्स स्टेबल पी, यहां से होने के चांसेस ज्यादा है कि अर्निंग भी थोड़ी सी मतलब ज्यादा ज्यादा ना बढ़े, साइडवेज रहे, और पी रेशियो भी यहाँ से साइडवेज रहे। बियर केस कि अर्निंग कम हो जाए, अर्निंग फॉल, तो पी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऑलरेडी पार्शियली विजिबल कि हमें दिख ही रहा है कि अर्निंग्स ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही है, हालांकि पी लास्ट 1 साल में बढ़ा है, बट पी बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पी बढ़ना हमारे लिए कॉशन होने की बात है कि यार अर्निंग्स तो बढ़ नहीं रही, पी रेशियो बढ़ रहा है, कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन दे, मतलब मार्केट लोग ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं, बट अर्निंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये तो हमारे लिए इससे ऐसे ऐसे सिनेरियो से तो हमें दूर रहना है। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा कि मेरे हिसाब से तो अभी सही टाइम नहीं है स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने का। अगर आप लगा रहे हो तो भाई, मतलब आप या तो धुरंधर इन्वेस्टर हो, या आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और मेरा ही मानना है कि रिस्क भी तब लेना चाहिए जब गेम ओड हमारे फेवर्स में हो। ठीक है, चार्ली मंगर एक बात बोलते थे कि आई विल यू जस्ट टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई, आई विल नेवर गो देयर। तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, ठीक है, तो आई विल नॉट गो देयर। द चांसेस ऑफ ड्रॉ डाउन्स आर फार मोर इन स्मॉल कैप एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और नेक्स्ट 50। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एनालाइज नेक्स्ट 50, हाउ यू कैन कि वहां पे, और मेरे को सबसे ज्यादा अभी फेवर में नेक्स्ट 50 लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और इस वीडियो को बार बार देखिए, इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों मैं इस डिसीजन फ्रेमवर्क पे आया।